कौवे को दिखता नहीं, मोर को दिखता नहीं, तोते को दिखता नहीं है, अंधेरे में उल्लू को दिखा करता है, ध्यान रखिए। और आप वहां बैठकर आदमी होकर बोलो काय को उल्लू बन रहे हो मेरे भाई। थिएटर में जाओगे लाइट बंद करना पड़ती है, और संत की सभा में जाओ दीप जलाना पड़ता है, ध्यान रखना, रोशनी करना पड़ती है। मान्यवर समझो अंतर, ये भी तो मेरा थिएटर है, पूरी रोशनी है, इतनी रोशनी से विनोद जी का जी नहीं भरा, दो दिए और जला दिए, ध्यान रखना। संत वह है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, संत वह है जो जहर से अमृत की ओर लेकर के जाता है। मान्यवर हमारी सभाओं में प्रकाश फैलाया करता है, वो प्रकाश संचालन करता है। ढंग से बजा दो उसके लिए, वो भी गला फाड़ता है। मान्यवर अंधेरे का यहां कोई काम नहीं हुआ करता है। निवेदन है, कैसे लूटते हो तुम। मैंने एक दिल्ली में देखा, दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष, जब उसके बेटे की शादी होती है, वो जाता है लड़की देखने के लिए, लड़के वाला कहता है भाई साहब रिश्ता मंजूर, हाँ भाई साहब मंजूर, आओ थोड़ी शादी की व्यवस्था समझ लेते। वैसे तो भाई साहब देखो, मैं दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष हूं, मैं दहेज के हमेशा खिलाफ है, लेकिन भाई साहब आप तो जानते हैं आजकल की बेटियां कौन बसों में धक्के खाना चाहती हैं, कौन लाइन लगाना चाहती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो जिंदगी बस में बीत गई है, लेकिन हम चाहते हैं आपकी बेटी बसों में धक्का ना खाए, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, अपनी बेटी के लिए एक मर्सिडीज कार दे दीजिए। हमें दहेज नहीं चाहिए, दहेज के तो हम विरोधी हैं, एक कार दे दो। अब हाँ बोले ठीक है भाई साहब कार दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमें नहीं, हम तो देखो तुम्हारी बेटी कहेगी तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे लेकिन हम दहेज के सख्त खिलाफ है। अब भाई साहब ऐसा होता है, आजकल की लड़कियां बड़ी आधुनिक हो गई हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हमारी पत्नी ने तो कांच की चूड़ियों में जिंदगी गुजार दी है, लेकिन आजकल महंगे महंगे ब्रेसलेट पहने जाते हैं, डायमंड के पहने जाते हैं, जैसे कपड़े वैसे रंग के पहने जाते हैं। भाई साहब यदि लड़की को सुखी रखना है, नहीं हमारी पत्नी नहीं छुएगी, सारे ऑर्नामेंट्स दे दीजिए। वैसे तो भाई साहब हम दहेज विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष हैं। मान्यवर विचार करिए, आपकी बेटी कुछ फंड बन जाए बेटी के भविष्य के लिए, जीवन बीमा करा दो बेटी का। धीरे धीरे उस पट्टे ने सब मांग लिया, ध्यान रखना। वो लास्ट में कहता है हम दहेज विरोधी आंदोलन के। कैसी स्टाइलें सीख ली है रे तुमने, ऐसे देखते हो, लड़की देखने नहीं जाते हो, एक लड़के के लिए 10 लड़कियां देखा करते हो, जैसे नुमाइश में खड़ी हो बेटियां मेरे भाई, जैसे प्रदर्शनी हो, जैसे कोई शो लगा हुआ हो मेरे भाई। आपसे निवेदन करता हूं कि बेटियां कोई नुमाइश की वस्तु नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर आपसे मेरा आग्रह है, धीरे धीरे उसने सारा दहेज मांग के रख लिया। एक गरीब के घर एक अमीर चला गया, लड़की देखने के लिए गया, जैसे ही लड़की दिखाई चाय नाश्ता लेकर आई, नजरें झुकाई, नजरें झुकाने के बाद मालूम है क्या हुआ, क्या घटना घटी, अभी की घटना है, ऐसी घटना घटी। बोले भाई साहब शादी पक्की समझे? बोले नहीं नहीं लड़की तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मामला क्या है? बस उसका थोड़ा सा रंग हल्का है, मेरा बेटा ज्यादा फेयर है। तो उसने कहा कि भाई साहब 5 लाख ब्याज और दे देंगे हम आपको। बोले नहीं 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 रंगन से क्या लेना देना है, जैसा भी हो। 5 लाख बढ़ गए, बोले रंगन से कुछ नहीं लेना देना है, बस भाई साहब लड़की तो हमको पसंद है, थोड़ा सा पैर फेंक के चलती है। बोले 5 लाख और। अरे पैर कौन देखता है आज की दुनिया में, हर कोई गाड़ी पे चला करती है। भाई साहब ऐसा है कि लड़की का पैर है तो मैं ज्यादा टेंशन लेता नहीं हूं, तो फिर रिश्ता पक्का समझे? बोले नहीं भाई साहब थोड़ा सा लड़की हल्का सा तिरछा देखती है। अरे बोले 11 लाख और देते हैं। अरे बोले आंख मांख क्या, आजकल बिना गूगल के घूमती कौन है, कौन देखेगा आंखों को। मान्यवर ऐसी खरीदारी हो रही है, ये रिश्ते हैं, ये व्यापार है, ये बिजनेस है। मैं लड़कियों से निवेदन करूंगा, 21वीं सदी की बेटियां हो तुम,
पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। तुम्हारे घर में ऐसे दहेज की भेड़िए आए तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना, उनको ध्यान रखिए। हमारे यहां व्यापार नहीं होता है। कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, लड़के लड़की बैठते हैं, बिठा दिया जाता है, मां बाप कहते हैं आप बात करो, हम अलग कमरे में जाते हैं। लड़के के मां बाप भी अलग और लड़की की मां बाप भी अलग, एक दूसरे को समझ लो। अब लड़के ने प्रश्न किया, क्यों, तुझे गाना आता है? उसने कहा गाना तो नहीं आता है, टूटा फूटा गा लेती हूं। तो बोले तुझे नाचना आता है? बोले नहीं आता है, सीख लूंगी। बेचारी लड़की से प्रश्न करते रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं कर लूं? बोले क्या? बोले तुझे ढोलक बजाना आता है? तो बोले नहीं आता है तो भाग यहां से, मैं नाचूंगी, ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? ध्यान रखना है, मान्यवर। भगाओ इन दहेज के भेड़ियों को, घर के दरवाजे से घुसने मत दो। ध्यान रखना, कहना दुल्हन ही दहेज है और दहेज चाहिए तो दुल्हन को लेकर के चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखना, कैसी रिवाज बन गया है। मान्यवर निवेदन है आपसे, शादी विवाह एक पवित्र रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, व्यापार का नहीं, आमदनी का जरिया नहीं है। अपने बच्चों को बलि का बकरा मत बनाओ। आपसे निवेदन है, जला के मार दी जाती हैं बेटियां। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका दिल बहलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब क्यों ये लहजे कटीले हो गए? एक गुर्दा बिक गया बेटी की ब्याह में तो क्या, एक बाप की बेटी के हाथ तो पीले हो गए। ध्यान रखना, गुर्दे बेच करके गरीब लोग अपनी बेटी का विवाह करते थे। जो ना होना था वही काम हो गया, शादी का सौदा आखिरी अंजाम हो गया। दुल्हन को भस्म कर गई ये दहेज की ज्वाला, बेचारा दिया सलाई तो मुफ्त में बदनाम हो गया। ध्यान रखना है, लोग कहते हैं कि दिया सलाई से, माचिस से आग लगती है। अब तो मेरे भाई हमें माचिस की जरूरत नहीं, हम तो घर में एक दूसरे से जला करते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, निवेदन है आपसे, विचार करना है। गृह लक्ष्मी को जब आरती उतारती हो, उसका स्वागत करती हो, लक्ष्मी बनाकर लाती हो, तो लक्ष्मी जैसा सम्मान भी देना चाहिए, उसे ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, आग्रह है आपसे बड़ी विनम्रता के साथ। एक सास मेरे पास आई, बोली महाराज बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों? बोले पहले दुखी थी कि लड़के की शादी नहीं हो रही, और अब दुखी हूं लड़के की बहू से। मैंने कहा कितने साल हो गए अम्मा? बोले क्या साल महाराज,
अभी 1-1.5 साल हुआ है, जब से बहू आई है घर नरक बन गया है। तो मैंने कहा क्या चाहती है, तलाक करा दूं? बोले नहीं नहीं तलाक मत कराओ। तो मैंने कहा क्या चाहती है? बोले जब से आई है मैंने इतने लोगों को देखा, कुंडलियों के चक्कर में पड़ गई, हस्तरेखा में पड़ गई, बहुत दुखी हूं अपनी बहू से। एक पंडित ने कहा मुझे 7.5 शनि चल रहा है। तो मैंने कहा क्या करना चाहती मेरे से? बोले शनि उतार दो मेरा। मैंने कहा चढ़ा तुझे है उतारूं मैं? मैंने कहा शनि कब से चढ़ा है? बोले जब से बहू आई है घर में शनि चढ़ गया है, 7.5 लग गई मुझे। मैंने कहा अम्मा तेरा शनि 1 मिनट में उतार दूंगा। 1 मिनट में महाराज? मैंने कहा हाँ शनि लगता है। तो मैंने कहा अम्मा तुझे मालूम है बहू आने के बाद शनि चढ़ा है ना? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा शनि काय से होता है? लोहे से शनि होता है। बस ज्योतिषाचार्य जानते होंगे, मन तंत्र वाले जानते होंगे। मैंने कहा जब से तू लोहा लाई है ना तब से तेरे घर में शनि चढ़ा है। बोले लोहा? मैंने कोई लोहे की लड़की से शादी की है क्या? मैंने कहा नहीं, जो फ्रिज लाई है वो लोहे का है, जो अलमारी लाई है वो लोहे का है, जो बेड लाई है वो लोहे का है, जितने पेटियां लाई है वो लोहे का है, हर चीज तो लोहा उठा के लाई है। मैंने कहा ध्यान रखना सारा लोहा लाई है, और जिस दिन से बहू के साथ लोहा आया है उस दिन से तेरे घर में 7.5 शनि चढ़ गए। तो बोले महाराज मैं क्या करूं, फ्रिज वापिस करे आऊं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तो बोले मैं क्या सारा लोहा वापिस कराऊं? मैंने कहा नहीं, आई हुई चीज नहीं देना, ध्यान रखना। आ गई तो आ गई। तो बोले महाराज कोई उपाय बताओ आपके पास है? मैंने कहा मैं तो ज्यादा ज्योतिष वोतिष जानता नहीं हूँ, जानता हूँ तो बताता नहीं हूँ, बताऊंगा तो भीड़ लग जाएगी, इसलिए इस लफड़े में मैं पढ़ता नहीं हूँ, अपना सुख चैन खोता नहीं हूँ। लेकिन अम्मा एक बात बता सकता हूँ। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर दे, यदि शनि उतारना है एक काम कर दे, 100 ग्राम लोहे का दान कर दे। 100 ग्राम बस महाराज? हाँ लोहा क्या है महाराज, 10-20 किलो कर सकती हूँ, मेरे घर में शांति होना चाहिए। मैंने कहा 10-20 किलो नहीं, 100 ग्राम, 100 ग्राम लोहा, 100 ग्राम लोहा। बोले महाराज 100 ग्राम लोहा? मैंने कहा ज्यादा मत करना, नहीं तो शनि जाएगा नहीं छोड़ करके, ध्यान रखना है। तो बोले 100 ग्राम लोहा कर सकती हूँ महाराज में दान? तो मैंने कहा कर दे, अभी करेगी अभी सुखी हो जाएगी। बोले किसे दान करूं? मैंने कहा बहू को। और किसे दान करेगी? बोले बहू को 100 ग्राम लोहा, बहू बड़ी तेज है महाराज, लोहा फेंक के सिर पे मारेगी, मुझे ध्यान रखना है। सोना हो तो रख लेगी, लोहा काय को रखेगी? अरे मैंने कहा रखेगी, टेंशन मत ले बहू का, तू 100 ग्राम लोहा दान कर। तो बोले 100 ग्राम लोहा दे दूं महाराज? मैंने कहा हाँ दे दूं। बोले पुराना दूं या भंगार का दे दूं? अरे मैंने कहा तेरा सत्यानाश हो, शनि चढ़ा, पुराना और भंगार सोच रही है। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा पुराना भी छोड़ और भंगार भी छोड़, 100 ग्राम लोहा दे दे। तेरे घर में यदि शांति ना आए तो मेरा नाम बदल देना, तेरे घर में खुशी ना आए तो मेरा नाम बदल देना। तो बोले 100 ग्राम सोना? मैंने कहा हाँ। तो बोले दे दूंगी। मैंने कहा कहाँ है 100 ग्राम सोना? बोले घर में भंगार बहुत पड़ा है। अरे मैंने कहा भंगार छोड़, तेरे कमर में जो 100 ग्राम की चाबी लटक रही है वो बहू को दे दे, तेरे घर से 7.5 शनि उतर जाएगा। क्या सोच रही थी तुम लोग कि घर में हम भी ऐसे ही करेंगे शनि उतारने को? नहीं, ध्यान रखना, जो चाबी लटक रही है ना वो बहू को दे दे, तेरा शनि उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, मत रिश्तों को बिगाड़ो, रिश्तों को बर्बाद मत करो मेरे भाई। रिश्ते खराब हुए तो घर नरक हो जाता है, रात की नींद हराम होती है, दिन का चैन छिन जाता है हमारा। आपसे निवेदन है रिश्तों को मजबूत बनाओ। पैसा आएगा जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि रिश्ते अच्छे हुआ करते हैं मान्यवर तो हर मालूम है तुम्हें, यदि मजाक मजाक में बुरा भी बोल दो तो बुरा नहीं लगता है, रिश्ते मीठे हों तो बुरा नहीं लगता है, और रिश्ते खट्टे हों तो अच्छे शब्द बोलो तो भी वह बुरे लगा करते हैं। ध्यान रखना। मेरा एक भक्त है जयपुर में, रितेश लोहाड़िया, उसका विवाह हुआ, सब जानते हैं मेरे ट्रस्टी लोग। उसकी शादी हुई, उसकी सासू की एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, कोई लड़का नहीं था। उस रितेश ने उस लड़की से शादी की, इकलौती बेटी। कुछ दिन बाद ससुर जी का देहांत हो गया,
मां अकेली हो गई। मां के पास कोई साधन नहीं, पैसा था, रुपया था, रुपए पैसों से थोड़ी बुढ़ापा कटता है। रिश्ते भी होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए। मान्यवर किसके सहारे रहे वह? एक दिन रितेश लोहाड़िया ने अपनी मां से बात की कि मां, मेरी पत्नी आशिमा की मां अकेली हो गई है, उसे कैंसर की बीमारी हो गई है, ध्यान रखना, कौन सेवा करेगा उसकी? मैं सोचता हूं कि रितेश से भी ज्यादा महान उसकी मां है। उसने कहा बेटा मेरा घर खुला है, वो मेरी समधन नहीं, वो मेरी बहन है, उसे लेकर के आओ, वो इस घर में सम्मान के साथ रखो, क्योंकि आज मेरा बेटा है, कल मेरा बेटा ना होता और मेरे साथ ये स्थिति घटती तो मेरा क्या होता, ध्यान रखना। मान्यवर उसकी मां और पिता ने अपने बेटे से कहा जा सासू को इस घर में लेकर आ। 5 साल रखा उनने सासू को। कैंसर में जो सेवा उसके परिवार ने करी, मैं कहता हूं शायद बेटी भी वो सेवा नहीं करेगी जो बेटी के ससुराल वालों ने उसकी सेवा करी, ध्यान रखना। वो दुनिया से विदा हो गई। मैंने कहा रितेश तूने भले बड़े बड़े पंच कल्याणक या इंद्र नहीं बना हो, लेकिन एक अपनी सास को सहारा देकर तूने सम्मेद शिखर जाने से भी ज्यादा पुण्य अर्जित किया है अपने जीवन में। मान्यवर क्या सोचते हो आप अपनी जिंदगी में? रिश्ते इसलिए जोड़े जाते हैं, संबंध इसलिए बनाए जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो, ध्यान रखना। 2 परिवार जुड़ते हैं विवाह के माध्यम से, 2 परंपराएं जुड़ती हैं, 2 रीति रिवाज जुड़ते हैं। मान्यवर केवल हाथ मिलाप को विवाह नहीं कहते, मैं पुलक सागर कहता हूं हाथ मिलाप से भी बड़ा होता है मन मिलाप, जो 2 परिवारों के बीच होना चाहिए, ध्यान रखना। मन नहीं मिले तो हाथ मिला के क्या होगा? गांठ गठबंधन करने को शादी नहीं कहते हैं, हृदय के तार बंधना चाहिए। मान्यवर ऐसी शिक्षाएं मत दो अपनी बेटियों को ससुराल के खिलाफ। और सासुओं से भी निवेदन करूंगा अपनी बेटियों को मजबूर मत करो कि अपने माँ बाप को फोन करे कि पापा मम्मी मैं दुखी हूं अपनी ससुराल में। मान्यवर ऐसा चलेगा तो मेरा भारत महान कैसे बनेगा मेरे भाई? लाड़ दो उसे, दुलार दो। वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, दौलत छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, अपना शहर छोड़कर आई है। तुम्हारे बेटे ने क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा ना। बेटी सब कुछ छोड़कर आती है, ध्यान रखना। मैं कहता हूं कि बेटे से भी ज्यादा प्यार बहुओं को करना सीख जाओ, तुम्हारा घर आनंद में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखना। समय हो गया आपका, को मान्यवर। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं।